तो क्या कोई एक अकेला इंसान सच में दुनिया बदल सकता है? बड़ा सवाल है ना? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है, कुछ बनाने की, उसे खोने की और फिर एक ऐसी विरासत छोड़ जाने की जो हमेशा हमेशा जिंदा रहती है। हाँ, यही वो सवाल है जो हमारे सामने है। और यकीन मानिए, ये कहानी इस सवाल का एक बहुत बहुत मजबूत जवाब देती है। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये भी एक बहुत छोटी सी जगह से शुरू होती है, एक गैराज से। बस सोचकर देखिए, एक नौजवान जिसके दिमाग में जिज्ञासा भरी पड़ी है, चारों तरफ मशीनों के पुर्जे बिखरे हैं और बस एक ही धुन है, चीजों को समझने की। बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है, ये जानने की सीधी साधी इच्छा कि भाई ये मशीनें काम कैसे करती हैं। यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये एक जुनून की पहली दस्तक थी। पर देखिए, ज्ञान पाने का रास्ता ना हमेशा सीधा नहीं होता। इस कहानी के हीरो ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन मतलब कॉलेज ही छोड़ दिया। और क्यों? ताकि वो कुछ और सीख सकें, कुछ ऐसा जो उन्हें सच में अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कि कैलीग्राफी यानी खूबसूरत लिखावट की कला। ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला था। उनका ये मानना कि ठीक है, कॉलेज की दीवारें पीछे छूट गई, पर सीखने का जो सिलसिला है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। ये उनके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जज्बे को दिखाता है। तो अब कहानी सीखने से करने की तरफ आगे बढ़ती है। वो दौर जहां जिज्ञासा अब एक ठोस शक्ल ले रही थी, और वो भी एक ऐसे साथी के साथ जो उनके सपने पर उतना ही यकीन करता था जितना वो खुद करते थे। उस गैराज में ना दो दोस्तों का जुनून साफ साफ दिखता है। एक तरफ वो विजनरी जो कहता था हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वो जीनियस पार्टनर जो कहता था हाँ चलो कुछ कमाल का बनाते हैं। और दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। और फिर वो पल आता है जब वो अपनी बनाई हुई चीज दुनिया के सामने रखते हैं और वो कहते हैं ये सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, ये भविष्य है। इस एक लाइन में उनका पूरा का पूरा विजन साफ साफ झलकता है। लेकिन हर महान कहानी में एक बहुत मुश्किल मोड़ जरूर आता है। ये उनके सफर का सबसे दर्दनाक पड़ाव था, जब उन्हें उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। जरा उस अकेलेपन और दुख को महसूस करने की कोशिश कीजिए। रात का समय, हल्की बारिश, और वो अपनी ही बनाई दुनिया के बाहर अकेले खड़े हैं। उन्होंने वो सब कुछ खो दिया था जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, सब कुछ। पर इस गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण थी। निराशा में डूबने के बजाय उन्होंने फौरन तय किया हार नहीं माननी है। सच कहूं तो यही वो जज्बा है जो असाधारण लोगों को बाकियों से एकदम अलग बना देता है। तो क्या बस यहीं पे ये सफर खत्म हो गया? क्या एक सपना टूटने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ये अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई और पहले से भी ज्यादा बड़ी शुरुआत की वजह बना। उस एक झटके ने उन्हें और भी बड़े सपने देखने के लिए जैसे मजबूर कर दिया। अपने नए ऑफिस में वो एक नई उम्मीद और एक नए विजन के साथ फिर से काम पर लग गए, और इस बार उनकी सोच पहले से भी कई ज्यादा बड़ी और क्रांतिकारी थी। इस बीच जिस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया था वो डूब रही थी। उसे अपने उस दूरदर्शी संस्थापक की सख्त जरूरत थी। और फिर होती है उनकी वापसी, एक हीरो की तरह, और उनके आते ही सारे कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। और लौटते ही उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया, एप्पल को वापस दुनिया का बेस्ट बनाएंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उस अविश्वसनीय बदलाव की शुरुआत थी जिसने कंपनी का भविष्य ही बदल दिया। उनकी वापसी के बाद एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। ये बेमिसाल कामयाबी का दौर था, और इसकी नींव सिर्फ एक शक्तिशाली सोच पर टिकी थी। इस नए दौर में एक के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट्स आए जिन्होंने सचमुच दुनिया को हिलाकर रख दिया। आईमैक, फिर आईपॉड, फिर आईफोन और उसके बाद आईपैड। ये इनोवेशन का एक ऐसा तूफान था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस पूरी की पूरी क्रांति के पीछे बस यही एक मूल मंत्र था। उनका मानना था कि इनोवेशन मतलब कुछ नया और बेहतर करने की धुन, बस वही सब कुछ है, वही इंजन था जो कंपनी को आगे दौड़ा रहा था। अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है।
ये उस ज्ञान के बारे में है जो जिंदगी के जबरदस्त उतार चढ़ाव से मिलता है। अपने आखिरी दिनों में वो बिल्कुल शांति से बैठे हैं और बस इस बात पर सोच रहे हैं कि जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, एक शांति है। और यहीं वो अपनी सबसे गहरी सीख साझा करते हैं। जिंदगी भले ही छोटी हो, पर उसका कोई मतलब होना चाहिए, वो सार्थक होनी चाहिए। और यही उनकी विरासत का सबसे अहम हिस्सा है। और आखिर में उनकी वो सलाह जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देती है। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए भूखे रहो और हमेशा कुछ नया आजमाने के लिए नासमझ बने रहो। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि इस प्रेरणा से हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। तो सवाल ये है, आपका सफ़र कैसा होगा?